हरे कृष्ण। साथी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्री चैतन्य चरितमृत के चर्चा में आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाह्य कारण। जिसमें महाप्रभु के प्राकट्य का जो सबसे मुख्य प्रयोजन, मुख्य कारण हुआ, वो हुआ अद्वैताचार्य के द्वारा महाप्रभु को आराधना करना, फिर निवेदन करना और हुंकार करके अद्वैताचार्य निवेदन किए तो चैतन्य महाप्रभु को। ये हमने कल विस्तार से चर्चा किया था किस प्रकार से इस गौतमी तंत्र के श्लोक पे विचार करते हुए अद्वैताचार्य ने डिसाइड किया कि भगवान को तुलसी दल मात्रेण जलस्य चूलुकेन व विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भगवान जो कि भक्तवत्सल है, भक्तेभ्यो अपने भक्तों को विक्रीणीते विकृत कर देते हैं, बेच देते हैं, स्वम आत्मानं अपने आप को, खुद को अपने आप को बेच देते हैं। जो भक्त उनका तुलसी दल मात्रेण, तुलसी दल यानी तुलसी, एक तुलसी का पत्ता, जलस चूलू के नवा, और एक मुट्ठी भर पानी से पूरे शुद्ध भाव से भगवान पे जो इस प्रकार से अर्पण करता है, सेवा करता है, भगवान उसको अपने आप को बेच देते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने आराधना किया और कृष्णेरा आवाहन करे करिया हुंकार, ए मते कृष्णेरे का रायला अवतार। इस प्रकार से कृष्ण का आवाहन, लाउड कॉल्स, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो काफी जोर जोर से भगवान के नाम का उच्चारण किया, शुद्ध भाव हृदय में रखते हुए उनको तुलसी और जल अर्पण किया, और इस प्रकार से भगवान कृष्ण अवतरित हो गए इस तरह का। और यही बनता है चैतन्येरा अवतारे, यही मुख्य हेतु, भक्तेरा इच्छाए अवतारे धर्म सेतु। धर्म सेतु भगवान का एक नाम है, धर्म सेतु। सेतु का मतलब होता है ब्रिज, सेतु। भगवान धर्म सेतु के नाम से जाने जाते हैं। सेतु का मतलब होता है प्रोटेक्टर भी होता है, तो धर्म के रक्षक। भगवान धर्म के रक्षक भक्तेरा इच्छा है, भक्ति इच्छा को पूरी करने के लिए अवतरित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज और नारद मुनि की इच्छा की पूर्ति करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। निजभृत्य भासितम सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम। जब नरसिंह देव भगवान जैसे प्रकट हुए, एंट्री खंबे को तोड़ के आ गए। न मृगम न मानुषम अति अद्भुतम रूपम, बहुत ही अद्भुत रूप। न मृगम न मानुषम, न मनुष्य है पूरी तरह से, न मृग यानी जानवर दिख रहे हैं, दोनों का मिला जुला स्वरूप लेकर के प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, अपने ही भृत्य, अपने ही भक्त के वचन को पूर्ण साबित करने के लिए, सत्य करने के लिए भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी भक्तेरा इच्छा अवतरे, अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए यहाँ पे आ गए। और चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य का ये मुख्य हेतु, मुख्य कारण चैतन्य महाप्रभु खुद आए। इस प्रकार से अद्वैताचार्य की कॉल, अपील। अब आज के श्लोक में बोल रहे हैं श्रीमद भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 11 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी के द्वारा जब भगवान कृष्ण को प्रार्थना किया जाता है, इसमें भगवान के भक्ति की महिमा को वर्णन करते हुए ये श्लोक ब्रह्मा जी बोलते हैं। स्वम भक्ति योग परिभावितरित सरोजा, हास्य सुरे दीक्षित प्रथो नाथ कुक्षाम, यद् उरुगाय विभावयन्ति, तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। O my Lord, you always dwell in the vision and sharing of your pure devotees. You also live in their lotus-like hearts, which are purified by devotional service. O my Lord, who are glorified by exalted prayers, you show special favor to your devotees by manifesting yourself in the eternal forms in which they welcome you. तो इस अद्भुत श्लोक में वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए। ये तीसरे स्कंद का है, तीसरे स्कंद का 11वें अध्याय का 9वें अध्याय का 11 नंबर श्लोक। यहाँ पे ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व भगवान को प्रार्थना करते हैं, सृष्टि शक्ति के लिए, सृष्टि करने के लिए, ज्ञान बुद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि हे भगवान, आप हमेशा आपके भक्तों के दृष्टि और श्रवण में उपस्थित रहते हैं, यानी भक्त हमेशा आपको ही देखते हैं और आपके ही बारे में श्रवण करते हैं। त्वं भक्ति योग परिभावित हरित सरोजा, हास्य श्रुत इक्षित पथो
अनुनाथ पुंसाम, कि आप भक्ति योग से जो परिभावित होते हैं, परिभावित, परिभावित, भावित मतलब भक्ति योग भाविता, जो भक्ति योग से भावित होते हैं, भक्ति योग के माध्यम से जो कृष्ण भावना भावित हो जाती है, ये भगवत भावना भावित हो जाती है, भगवान के प्रति भाव में भावित होते हैं, यानी भक्ति योग से भावित होना। तो हम भक्ति योग परिभाविता करते हैं कृष्ण भक्ति भाविता मति, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, ये दोनों एक ही शब्द है। भक्ति योग यानी प्रेम, शुद्ध प्रेम के कारण जो इस भावना से भावित होते हैं, इस ये मति रखते हैं, कृष्ण भक्ति भावित मति को भावना भावित मति होता है। असुरों का भी कई बार मति तो होता है कृष्ण में, जैसे अंश कंस हुआ, रावण हुआ, ये भी, कंस भी हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता था, मति तो थी कृष्ण के प्रति, एक कृष्ण भक्ति भावित मति नहीं थी, वो कृष्ण विरुद्ध भाविता मति थी। लेकिन जो भक्ति योग परिभावित मति जिसकी होती है, तो उनके लिए बता रहे हैं कि उनके हृदय सरोज, उनके सरोज मतलब कमल, उनके कमल से सदृश हृदय में, हृदय को ऐसे भक्त, शुद्ध भक्त के हृदय को कमल से क्यों तुलना किया गया है? क्योंकि कमल दिखने में बहुत ही आनंददायक होता है, कमल बहुत पवित्र होता है और कमल बहुत सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, तो ऐसे स्थान पे भगवान रहना पसंद करते हैं। भगवान आप देखेंगे तो भगवान परमात्मा का फोटो बनाया गया है जो भगवान विष्णु का, तो कमल के पुष्प के ऊपर खड़े हैं, कमल पे ही खड़े रहते हैं। तो इसलिए ऐसे जो भक्त होते हैं जिनका हृदय भगवान के भक्ति योग से भावित होकर के, शुद्ध भक्ति के प्रेम से भावित होकर के शुद्ध होता है, कमल सदृश हो जाता है, उसमें असली भक्ति, शुद्ध भक्ति रूपी गंध भी उत्पन्न होती है, शुद्ध भक्ति के कारण उनके गुणों में, व्यवहार में वो कमल सदृश मधुरता भी होती है, कोमलता भी होती है, और वो अत्यंत मनमोहक भी लगता है, जैसे भक्त भी आकर्षक हो जाते हैं, इसलिए भगवान आकर्षित हो जाते हैं उनके हृदय में आके बैठने के लिए। इसलिए हृदय को हृदय सरोजा, जैसे भक्त के हृदय सरोज में भगवान जो है हमेशा आके बैठ जाते हैं। यू ऑलवेज लिव इन दियर लोटस लाइक हार्ट, तो भगवान उनके हृदय में रहते हैं, और न केवल हृदय में ही नहीं, हृदय में रहते हैं, इसलिए आस्य श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम, हृदय में तो रहते ही, लेकिन साथ ही साथ उनमें भगवान उस हृदय से निकल करके ऐसे भक्त के आंखों के पथ में भी आ जाते हैं और कर्ण में भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिह्वा में भी आ जाते हैं, वही जिह्वा में आकर के हरिनाम लेता है भक्त, हरिनाम जो शुद्ध नाम लेता है वास्तव में वो क्या है, उस भक्त के हृदय में भगवान होते हैं, और भगवान फोर्सफुली बलपूर्वक उसके जिह्वा में आते हैं, तो जिह्वा में डांस करते हैं, उसी को हरिनाम बोला जाता है, हरिनाम को उच्चारण करता है, और वो हरिनाम फिर अपने कर्णों से वो सुनता है, तो कर्ण में भी भगवान, कर्ण के पथ में भी आते हैं, और साथ ही साथ में उसकी दृष्टि में भी आ जाते हैं, भगवान के नाम जप करने से भगवान के रूप का भी दर्शन करता है वो कंटिन्यूअस। इसलिए अस्य श्रुतेक्षित पथो, श्रुत यानी कर्ण, और इक्षित मतलब आंखों के पथ में, पथ में सामने भी प्रकट हो जाते हैं। ननु मतलब निश्चित रूप में, इसमें कोई संशय नहीं है। नाथ, हे नाथ, कि आप नाथ है। नाथ का मतलब क्या होता है? नाथ का मतलब होता है जो अपने पर निर्भर जो उनके दास हैं, उनके भक्त हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, उनका पालन पोषण करते हैं। तो भगवान की एकमात्र इच्छा होती है अपने नाथ से, भगवान से, कि भगवान सदैव अपने दिव्य स्वरूप में उनके हृदय में प्रकट हो जाएं, उनकी आंखों के सामने रहें, उनके कर्णों में हमेशा विद्यमान रहें, जिह्वा में हमेशा विद्यमान रहें। इसलिए उन पे कृपा करके भगवान आ जाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, जब जब इस प्रकार के जो भक्त, शुद्ध भक्त होते हैं, तो यद यद धिया तो गुरुगाय विभावयन्ति, यद यद धिया, जिस प्रकार की धारणा से वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान के बारे में कंटेम्पलेशन, विभावयन्ति मतलब जिस स्वरूप का वो चिंतन करते हैं, जो स्वरूप, जो रूप को प्रकट कराना चाहते हैं या चाहते हैं दर्शन करने के लिए, तद वपु प्रणयसे सद अनुग्रह, या उसी प्रकार के वपु, वपु मतलब फॉर्म, रूप को, प्रणयसे वो प्रकट करते हैं, सद अनुग्रह, या सद मतलब अपने भक्तों को, अनुग्रह या अपने भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए, कृपा दिखाने के लिए। यदि या जिस जिस प्रकार की धारणा से, जिस जिस प्रकार की विचार दिया, मन के बुद्धि, जिस जिस प्रकार की विचारधारा से, जिस प्रकार के रूप को वो चाहते हैं, ते उरुगाय विभावयन्ति तद वपु प्रणयसे सद अनुग्रह, या उस प्रकार के रूप को प्रकट कर देते हैं अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए। उरुगाया, उरुगाया भगवान का नाम है, जो कि जिनका गुणगान किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। एक और नाम आता है भगवान का उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक गुणानुवादात, उत्तम श्लोक मतलब ऐसे भगवान जिनका बहुत ही उत्तम श्लोकों से गुणगान किया जाता है। और उरुगाया का मतलब भी होता है जो बहुत ही अच्छे तरीके से जिनका प्रशंसा या प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं लोग, इसलिए उरुगाया। उरु उरु का मतलब होता है बहुत विशाल तरीके से,
उरुक्रमा, इस भगवान का एक नाम है उरुक्रमा। उरुक्रमा का मतलब जो अत्यंत हरक्यूलियन टास्क करते हैं, बहुत विशाल कार्य करते हैं। गुरु मतलब बहुत बड़ा बड़ा कार्य करते हैं। उरुक्रमाय, विक्रमाय और उरुगाय, जिनको बहुत ही बड़े बड़े तरीके से गुणगान किया जाता है, आप लोग थकते नहीं। ऐसे भगवान अ, अपने भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके जिस जिस प्रकार की भावनाएं होती है उस प्रकार से उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो इस बात को यहाँ पे भी कविराज गोस्वामी प्रूफ कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के प्रार्थना से अर्पण किया गया है के श्लोक के माध्यम से। तो भगवान इस प्रकार से प्रकट होते हैं स्पेशल फेवर दिखाने के लिए। ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण है जहाँ पे भगवान अपने भक्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने स्वरूप को ही बदल देते हैं और भक्त के सामने उस स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु को तो यहाँ पे अद्वैताचार्य बुलाए संकीर्तन आंदोलन फैलाने के लिए, जीवों के कल्याण के लिए। तो उस कल्याण हेतु भगवान कृष्ण अपना रूप जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में लेके आ गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त हुए मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त करके एक महान भक्त हुए नवद्वीप में। तो महाप्रभु उनके पास जाया करते थे। तो उनका इच्छा था, वो भगवान रामचंद्र के महान शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान रामचंद्र को दर्शन करना चाहते। तो उनके सामने श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को राम अवतार में प्रकट करते। और केवल राम अकेले नहीं, लक्ष्मण और जानकी माता के साथ, क्योंकि हनुमान जी सदैव भगवान राम का दर्शन करना चाहते हैं, राम लक्ष्मण और जानकी के साथ। ये हनुमान जी का भाव। तो हनुमान जी, मुरारी गुप्त हनुमान जी के अवतार ही थे, अवतार ही है वो। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये जानते थे, लेकिन मुरारी गुप्त नहीं जानते। भगवान कई बार योग माया से अपने शुद्ध भक्तों को जो है ढक देते हैं लीला की मधुरता को बढ़ाने के लिए। मुरारी गुप्त चैतन्य लीला में, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये स्पेशलिटी है कि इस लीला में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बन करके भगवान के कई अवतारों के भक्त आए। कृष्ण लीला से तो कई लोग आए, राम लीला से भी आए, नरसिंह लीला से भी आए, नारायण लीला से भी आए, यानी वैकुंठ, साकेत धाम, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, हर जगह से भक्त लोग आए पार्टिसिपेट किए। क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है ये अत्यंत जो है स्पेशल है, बहुत स्पेशल अवतार, बहुत विशेष है। ऐसा अवतार भगवान कभी लेते ही नहीं, बड़ा विशेष स्थिति। इसलिए इस अवतार को अवतार शिरोमणि बोला गया। जितने भी प्रकार के समस्त अवतार हुए हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ जो भगवान ने कृपा दिखाई है वो इस अवतार में श्री गौर नित्यानंद प्रभु के रूप में आके दिखाए, इसलिए अवतार शिरोमणि बोला गया है। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, षडैश्वर्य परिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, माधुर्य रस की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके भगवान कृष्ण जो है औदार्य रस, औदार्य जो लीला है उसकी पराकाष्ठा प्रदर्शित करते हैं। औदार्य मतलब कृपा। तो अगर कृपा, भगवान की कृपा का अगर कोई वर्णन करना चाहता है कि किस अवतार में भगवान, जैसे मर्यादा, कौन से अवतार में भगवान जो है आदर्श मर्यादा जो है असीमित मर्यादा का पालन करते हुए स्थापित किया है, वो है भगवान रामचंद्र का अवतार। कौन से अवतार भगवान ने मधुरता, माधुर्य रस को प्रकाशित किया असीमित मात्रा में, वो है भगवान कृष्ण का अवतार। कौन से अवतार में फिर जब बात आएगी कि कृपा, या हर अवतार में भगवान कृपा तो करते हैं, भगवान रामचंद्र भी कृपा किए, कृष्ण भी कृपा किए, नरसिंह, वराह, जितने भी भगवान के अवतार आते हैं सद अनुग्रह है, यहाँ पे ब्रह्मा जी लिख भी रहे कि अपने भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए करते हैं, कृपा तो करते हैं। लेकिन ये जो अवतार है ये बड़ा विशेष है। ये केवल सद अनुग्रह है नहीं, असद अनुग्रह है करने के लिए भी, केवल भक्तों के ऊपर कृपा नहीं। ये अभक्त अभक्त पात्र अपात्र न विचार करे ये अवतारे। इस अवतार में पात्र अपात्र विचार नहीं किए, सबके ऊपर कृपा करने के लिए इस अवतार में श्री चैतन्य महाप्रभु आए। इसलिए औदार्य, औदार्य अवतार शिरोमणि बोला गया है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हो रहे थे, होने वाले हैं, होने वाले थे, तो जितने भी भक्त थे उनको जैसे उनके व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आया कि अभी नेक्स्ट इनकारनेशन, भगवान का अगला अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में होने वाला है, तो अलग अलग अवतारों के जो भक्त हैं वो भी अपना अपना मैसेज डाल दिए कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन विथ यू, आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन विथ यू। तो मैं भी आपके साथ आऊंगा, मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा। राम के भक्त बोले मैं भी आना चाहता हूँ, कृष्ण के बोले मैं भी आना चाहता हूँ, नरसिंह भगवान के बोले वो भी वो मैं भी आना चाहता हूँ। नारद मुनि भी आ गए, नारद मुनि श्रीवास ठाकुर के रूप में आ गए, प्रहलाद महाराज भी आ गए, वासुदेव विप्र के रूप में आ गए, नरसिंह भगवान के भक्त। और मुरारी गुप्त भी प्रकट हो गया जो कि हनुमान जी के अवतार हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में मुरारी गुप्त के रूप में आ गए। लेकिन जब उस लीला में रहते हैं तो उनको ये पता नहीं रहता है, लेकिन हालांकि उनका जो ओरिजिनल स्वरूप रहता है उसी रूप से वो, उनका भाव विकसित होता है, उसी रूप से वो सेवा भी करते हैं। शुक्लांबर ब्रह्मचारी भी आ गए, सुदामा ब्राह्मण जो हुए तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के रूप में आ गए। इस प्रकार से जैसे अनेकों अवतार लेके आए। तो मुरारी गुप्त को श्री चैतन्य महाप्रभु बताए, तो मुरारी गुप्त जानते थे श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान कृष्ण ही है,
अवतरित होकर आए हैं जीवों के कल्याण के लिए। और वो ये भी जानते थे कृष्ण परम भगवान, ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, आदि पुरुष है, राम के भी स्रोत हैं कृष्ण, ये जानते थे मुरारी गुप्ता। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनको बोले कि आप कृष्ण का भजन करो, कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, हाँ, राम का भजन छोड़ दो, कृष्ण का भजन। तो मुरारी गुप्ता पूरा रात भर बैठ के प्रयास किए कि उनके दिमाग से, चेतना से भगवान राम के चरण कमल चले जाएं और कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण का ही नाम जप करें, लेकिन पूरी रात वो विफल हो गए। और फिर अगले दिन सुबह वो रोने लग गए और चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि मैं ये जीवन नहीं रख सकता हूँ, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी आज्ञा को उल्लंघन में नहीं कर सकता हूँ, आप परम भगवान हैं। और वहीं दूसरी ओर मैं प्रयास करता हूँ आज्ञा पालन करने का, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि राम के चरण कमलों को मैं विस्मरण नहीं हो सकता है। रघुनाथ के चरण कमल को मैंने अपना पूरा जीवन दे दिया है, मैं अपने आप को बेच चुका हूँ, तो अब मैं वो छोड़ नहीं सकता। तो महाप्रभु जैसे ये सुने इस भाव को, शुद्ध भाव को, राम के चरण कमल के प्रति इतना शुद्ध प्रेम है, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत उनको आलिंगन कर लिए, उनको गले लगा लिए और बहुत प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। और उस आनंद में मुरारी गुप्ते के उस शुद्ध भाव को देख करके और भगवान रामचंद्र के चरण कमलों के दर्शन की अत्यंत उत्सुकता को देख करके अपने आप को तुरंत राम के रूप में मैनिफेस्ट कर दिए। और साथ ही साथ में माता जानकी और लक्ष्मण को भी वहां पे प्रकट हो गए। इस प्रकार से भगवान अपने भक्त के रूप में, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के 108 नामों में एक नाम वर्णन करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है भक्ताभिमुख रूप धृक। भक्ताभिमुख, भक्त अभिमुख, भक्तों के अनुसार रूप को धारण करते हैं श्री चैतन्य। इस वजह से भगवान, ये बहुत सुंदर श्लोक है, ब्रह्मा जी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं यहाँ पे। तम भक्ति योग परिभावित रित सरोज हास्ये श्रुतेक्षित पथो नन्नाथ पुंसाम यद यद धिया तुरुगाय विभावयन्ति तत्तत् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। बहुत सुंदर श्लोक है, इसके तात्पर्य हम लोग कल चर्चा करेंगे, अभी मात्र 2 मिनट बचे हैं। तो अगर किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो आज प्रश्न ले लेते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम। यस अंशु। हरे कृष्ण प्रभु। तो मुझे मेरा हरे प्रश्न है, कृष्ण। जैसे अभी मुझे कोई पूछता है कि आप जब जब करते हो हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप कृष्ण को पहले क्यों बोलते हो? मतलब अगर एज पर अगर उनके हिसाब से बोले तो वो बोलते हैं कि पहले जो नॉर्मल लोग बोलते हैं कि हरे राम 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 हरे हरे, ओके हरे ओके, कृष्ण समझ कृष्ण गए। कृष्ण हरे हरे। मैं बोलता हूँ जो इनकारनेशन कृष्ण से ही आए हैं, बट आप फिर सरस्वती के हिसाब से तो राम को बोलना चाहिए, बोलते हैं आप ऐसे क्यों उल्टा बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं ऐसा। हाँ तो समझ गए समझ गए, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं और अलग अलग तर्क देते हैं, जो कि तर्क शास्त्रिक तर्क नहीं है, शास्त्र पे आधारित तर्क नहीं है। वो बोलते हैं राम पहले आए इसलिए कृष्ण, राम का नाम पहले होना चाहिए। ये कोई भी मतलब कुछ भी लोग बुद्धि लगा देते हैं, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि राम पहले आए। पहली बात तो राम पहले आए कृष्ण पहले आए, ये भी गलत है, क्योंकि राम और कृष्ण दोनों सनातन है, वो हमेशा से हैं। ऐसा नहीं कि राम जो है त्रेता में आए उसके पहले नहीं थे, या कृष्ण द्वापर में आए उसके पहले नहीं थे। भगवान रामचंद्र के वंश में भगवान कृष्ण का पूजा किया जाता था, यानी त्रेता युग से सतयुग से भी भगवान कृष्ण का पूजा हो रहा था ऑलरेडी। तो खैर, इस पे हमने एक दिन ऑलरेडी एक पूरा प्रमाण के साथ चर्चा किया था। आप अगर यूट्यूब में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि हरे कृष्ण महामंत्र में हरे राम हरे कृष्ण पहले, हरे राम होना चाहिए, हरे कृष्ण पहले, इस तरह से टाइटल भी बनाए हैं। तो उस लेक्चर को आप प्राप्त करके उनको सुना दीजिए, उसमें प्रमाण के साथ ये चर्चा किया गया है कि कई शास्त्र हैं, ऐसे दर्जनों शास्त्र हैं जहाँ पे मंत्र का शुरुआत हरे कृष्ण महामंत्र से भी होता है। इसलिए जो गुरु शिष्य परंपरा से हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त करते हैं तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आपको गुरु, आप किसी परंपरा में आते हैं जहाँ पे आपको हरे राम मंत्र से शुरुआत मिला है, तो आप उसको जप करिए। लेकिन समस्या क्या है कि ना तो किसी परंपरा में आते हैं, ना वो कुछ नाम जप करेंगे। आप उनको बोल भी दीजिए, मैं तो बोलता भी हूँ कि जो कोई प्रश्न पूछता है तो मैं साफ साफ बोलता हूँ, ठीक है आप हरे राम से जप करिए, लेकिन जप तो करिए। कितने घंटा आप जप करते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये बताइए। तो जप नहीं करेंगे, लेकिन बस अननेसेसरी तर्क वितर्क करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसलिए हम ज्यादा तर्क वितर्क नहीं पढ़ना चाहिए, उनको बोलना चाहिए ठीक है आप जप करिए, हरे राम से ही करिए। तो जप करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लेकिन अगर कोई डिटेल में जानना जी चाहता है प्रभु क्या जी, रीजन, तो वो अवेलेबल है यूट्यूब में, आप सुन सकते हैं, हमने जी उस प्रभु दिन जी, आपने चर्चा किया पीडीएफ है। शेयर किया था, पीडीएफ सेंड भी किया उन लोगों को कि मैंने वो पीडीएफ भी हाँ देखी। हाँ ठीक है, लेकिन पीडीएफ बस पढ़ने से नहीं उनको हो गया, तो आप क्लास क्लास दिखा सकते हैं, क्लास की चर्चा भी किया था। ठीक है। कुछ लोग होते हैं प्रभु जी जिनको ना लेक्चर अटेंड नहीं करना है, बस उनको सब ज्ञान ऐसा आना चाहिए, ऐसा होता है, कितना भी समझाओ। हाँ तो अब क्या कर सकते हैं, उनको फिर पूछे कि आपके बच्चों को फिर आप स्कूल कॉलेज क्यों भेजते हैं?
ज्ञान ऐसे ही आ जाता है ना, तो फिर मत पढ़ाइए, फिर आप स्कूल कॉलेज क्यों भेजते हैं? ऐसे अपने आप ज्ञान आ जाएगा, तो मत भेजिए। ये सब बोलने के लिए है, क्योंकि अभी इतना अहंकार होता है कि नहीं हम सब जानते हैं, हम किसी को क्यों सुने। तो मत सुनिए। आप जब ट्रेन पकड़ने जाते हैं, किसी दूसरे शहर से आए हैं मुंबई में, कि कौन सा लोकल कहाँ पे जाएगा, तो अपने अपने आप ज्ञान आ जाना चाहिए ना। फिर आप लोगों से क्यों पूछते हैं कि ये घाटकोपर या दादर कौन सी ट्रेन जाएगी, विरार कौन सी जाएगी? अपने से चले जाइए। तो एक छोटा सा लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए हमको इतना पूछना पड़ता है, भटकना पड़ता है, ज्ञान लेना पड़ता है। तो क्या भगवान के बारे में हम ऐसे ही अपने आप ज्ञान आ जाए? तो थोड़ा थोड़ा लॉजिक देख के उनको प्रेम से बोलना चाहिए। मैं थोड़ा सा स्ट्रांगली बोल दिया, लेकिन कि आपसे बात चल रहा है इसलिए। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति मेरे पास भी आएगा तो मैं उनको प्रेम से बोलता हूँ कि देखिए, आप अपने बच्चों को भी अच्छा पढ़ाने लिखाने के लिए तो आप स्कूल कॉलेज भेजते हैं ना। ऐसे तो वो नहीं पढ़ लिख जाएगा, ऐसे तो नहीं वो अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर बन पाएगा। उसी प्रकार से भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप भी आइए, एडमिशन लीजिए, सीखिए गुरु के मार्गदर्शन में रहकर, शास्त्रों को पढ़कर। उसमें क्यों आलस्य कर? ठीक है, anyway।